भाइयों और बहनों, हमारी पार्टी अमीर हो या गरीब सबको राशन मिलेगा। हमें ही वोट दें, सिर्फ हमारी पार्टी अच्छी सर्वश्रेष्ठ है। चुनावी माहौल है, 3 चरणों का मतदान हो चुका है। 5वें चरण में लखनऊ में मतदान होना है। 20 मई को ये मतदान होगा। लखनऊ की क्या फ़िज़ा है और यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, इस वक्त हम पुराने लखनऊ के घंटा घर में हैं। यहाँ की खूबसूरती काफ़ी चर्चा में रहती है। भाई साहब, यहाँ पर खूब भीड़ रहती है, शाम को लोग आते हैं, चुनावी माहौल भी चल रहा है, तो क्या लगता है किसका पल्ला भारी है? सत्ता जाती हुई नज़र आ रही है और लग रहा है कि इंडिया गठबंधन कामयाब होगा, ऐसा लग रहा है। क्यों लग रहा है ऐसा आपको? देखिए, इस देश के प्रधानमंत्री की जो भाषा शैली है वो दर्शा रही है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उनके चेहरे पर और उनके बयानों से हताशा, निराशा साफ जाहिर हो रही है। ये तभी होता है जब इंसान को खुद को हारता हुआ देखता है। अगर वो कॉन्फिडेंस है, जो उनके दावे हैं 400 पार वाले, अगर वो सच हैं और उनको इतना कॉन्फिडेंस है, तो मैं नहीं समझता कि किसी देश के प्रधानमंत्री को अपने ही देश के किसी एक समुदाय, किसी एक धर्म के विशेष लोगों को टारगेट करके वोट मांगना पड़े। तो इन बातों से तो साफ जाहिर हो रहा है कि लोग जो है वो बदलाव चाह रहे हैं। लोग मुद्दों पे वोट करना चाह रहे हैं और भाजपा मुद्दों से ध्यान भटकाकर फिर वही हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान वहीं जा रही है। तो इससे जाहिर हो रहा है। लखनऊ तहजीब और तमीज़ के शहर से जाना जाता है, तो किसको इस बार अदब से जिताया जा रहा है? क्या है लखनऊ के दिल में? राहुल जी को जिताया जा रहा है। राहुल जी को केंद्र में देख रहे हैं हम लोग, क्योंकि उनके रहने से बेरोज़गारी नहीं है। बेरोज़गारी इतनी बढ़ गई है कि यहाँ तक के दवा लाने के पैसे तक के उधार करना पड़ रहे हैं। कारोबार नहीं है 8 महीने से हम लोग का, बिल्कुल कारोबार से पैदल हो गए। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। युवा हैं, वोटर हैं? हाँ हैं, बेरोजगार युवा हैं। युवा तो हैं, बेरोजगार भी तो हैं, ये भी तो बताइए। मोदी जी के राज में चाय बेच रहे हैं। क्या लग रहा है? लग क्या रहा है? परिवर्तन ही संकल्प है, कांग्रेसी विकल्प है। नफरत को हराएंगे, मोहब्बत को जिताएंगे, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। 100% बनाने जा रहे हैं। मोदी जी का भाषण बता रहा होगा, बौखला गए हैं, घबरा गए हैं। पहले चरण में आ गए मुसलमानों पे, दूसरे मंगलसूत्र। आज देखिए अपने दोस्त का भी नहीं रहा, अब माननीय अडानी भी हमला बोल रहे हैं। तो समझ रहे हैं कि सत्ता जाने वाली है, झोला तैयार हो गया है, गुजरात वापस जाने वाले हैं। लेकिन उस झोले की क्यों इतनी नाराजगी है? क्या वजह है? 10 साल में युवा पकौड़े तल रहा है। अमित शाह का लड़का बीसीसीआई का सचिव बनेगा, देश का युवा अग्निवीर बनेगा। ये सच्चाई है मोदी सरकार की। कहते हैं पकौड़े तलो, ये उनकी शिक्षा है। शौचालय के बाहर मोदी जी की तस्वीरें दिखेंगी, लेकिन किसी यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज के बाहर उनकी तस्वीर मैंने नहीं देखी 10 सालों में। क्या करते हो? LLB कर रहा हूँ लखनऊ विश्वविद्यालय से। चाय बेचते हैं। मोदी जी को चाय बेचने वाला तो प्रधानमंत्री आज बन गया। आज देश बेच रहा है। अपना ईमान बेच चुके हैं मोदी जी। उनकी आंखों का पानी मर चुका है। चाय बेचते हुए किसी ने नहीं देखा उनको, लेकिन हिंदुस्तान बेचते हुए सबने देखा है। क्या लगता है इस बार? रेल बेचा, तेल बेचा, बेचा अपना ईमान। रेल बेचा, तेल बेचा, बेचा अपना ईमान। मोदी जी मित्रता में इतना चूर हो गए कि बेच दिया पूरा हिंदुस्तान। काफी नाराज युवा दिख रहे हो। पीड़ित है ना, इसलिए नाराज हैं। अमित शाह, मेरे पिताजी का नाम अमित शाह नहीं है, मैं भी बीसीसीआई का सचिव बना बैठा होता। मैं तो पीड़ित हूँ। सरकार की लाठियां खा रहे हैं। 6 मुकदमे हैं। ना सरकारी नौकरी की उम्मीद थी, ना मिलेगी। पेपर लीक हो चुका है। जिस देश का प्रधानमंत्री वीक होता है, उसी देश में पर्चा लीक होता है। क्या लगता है किन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए? बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, अच्छी रोडें, वातावरण, एक भाईचारा, एकता। हमें हमारा पुराना वाला हिंदुस्तान लौटा दीजिए, जिसमें एक ही थाली में निवाला खाते थे। हमें नहीं चाहिए आपका नया भारत जिसमें नफरत हो, जिसमें हिंदू मुसलमान आपस में लड़े। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। 5वें चरण में 20 मई को लखनऊ में मतदान होना है। लखनऊ में किसका पल्ला भारी दिख रहा? भाई देखिए, सबसे बड़ी बात तो यही है
कि इस हिंदुस्तान के अंदर बेरोज़गारी सबसे ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि सरकार किसी की भी हो, सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि बेरोज़गारी दूर होना चाहिए। और युवाओं को जो आज जो इधर से उधर टहल घूम रहा है, इधर फालतू, आप देखिए MBA रिक्शा जो रिक्शा चला रहा है खाली। यहाँ देख रहे हैं जितने अभी भी कई युवा थे, भाई साहब थे, लोग रोजगार का काफी मुद्दा उठा रहे हैं। क्या लगता है इस सरकार में रोजगार नहीं मिला क्या? बिल्कुल सर, रोजगारी का तो दिक्कत है, हमको भी नहीं मिला। मैं तो 2 बच्चे का बाप हूँ, कहीं मार्केट जाता हूँ काम मांगने तो बोलता दूर से भगा देता है, भैया काम नहीं है जाओ। देखिए तो पब्लिक क्या करते हैं आप अभी? अभी तो फिलहाल अभी तो कोई जॉब मेरे पास नहीं है, जीविका के लिए कुछ नहीं, कोई जॉब नहीं मेरे पास, जीविका के लिए कुछ तो करते होंगे। कोई जॉब नहीं है, बस जो काम मिलता है कर लेते हैं। बेरोजगारी का मसला है। बेरोजगार नजर आएंगे। देखिए पब्लिक से आप पूछेंगे तो वो मुद्दे बताएगी रोजगार के, वो बताएगी महंगाई, महंगा सिलेंडर, महंगी शिक्षा। लेकिन आप भाजपा वालों से बात करेंगे तो वो चिल्लाएंगे 400 पार 400 पार 400। पूछो कैसे? भारतीय जनता पार्टी के लोगों से आप बात करेंगे तो वो बताएंगे धारा 370। जिस धारा 370 का बात करते हैं वहां से भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है। बात करेंगे राम मंदिर की, राम मंदिर न्यायालय के फैसले से बना है और अब तो इंतहा होती चली जा रही है कि आपने पहले देखा होगा कि इन लोगों के भाषणों के हिसाब से पहले राष्ट्र खतरे में था, फिर हिंदुत्व खतरे में आया, फिर मंगलसूत्र खतरे में आया, अब भैंस भी खतरे में आ गई। अब मोदी जी बता रहे हैं कि तुम्हारे पास अगर 2 भैंसें हैं तो एक भैंस कांग्रेस मुसलमानों को दे देगी। इतना काफी आप लग रहा पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं। हम पॉलिटिक्स से अगर नहीं भी जुड़े हैं तो इसी देश में रह रहे हैं, सोशल मीडिया का दौर है, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, ना समझ नहीं है। हम अंधभक्त नहीं हैं, हम भारतीय जनता पार्टी वाले नहीं हैं। और लोग से बात कर लेते हैं, और भी लोग हैं उनसे बात करेंगे। भाई बहुत लोग हैं यहाँ पे रोजगार का मुद्दा उठा रहे हैं, तमाम चीजें, ऐसा कुछ है? अब भैया ये तो जनता डिसाइड करेगी। जनता में तो आप भी आते हैं, क्या लगता है इस बार किसका पल्ला भारी है? बस हम यही कहना चाहते हैं कि राजनीति धर्म पे नहीं होनी चाहिए और पर्यावरण पे भी ध्यान देना चाहिए सरकार को। जो आप इस टाइम पे हैं, यहाँ पे गर्मी देख रहे हैं किस हद तक जा रही है, इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। और रोजगार और क्या क्या मुद्दे होने चाहिए कि जो भी सरकार है वो आम लोगों के लिए क्या क्या करे, ऐसे क्या मुद्दे होने चाहिए? अब जनहित में जो बेहतर हो सारे मुद्दे सही हैं। क्या लगता है जो अभी लोकसभा चुनाव हो रहा है, लखनऊ में किसका पल्ला भारी है, कौन मजबूत कैंडिडेट है? ये तो सर जनता तय करेगी। 20 मई को यहाँ चुनाव होना है तो ये जनता के हाथ में वो तय करेगी और 4 जून को रिजल्ट आएगा तो वो बता देगा। हाँ, एक आदमी के कहने से तो कुछ होना नहीं है। आप बताइए क्या कहेंगे, किसका पल्ला भारी है, किसको आना चाहिए और किन मुद्दों पर आना चाहिए? तमाम आप रोज़ाना पेपर टीवी पढ़ते होंगे, विपक्ष का कुछ बयान आता है और जो सत्ता पक्ष है उसका कुछ बयान आता है, तो इन बयानों से जनता का कितना फ़ायदा हो रहा है ये बताइए आप। देखिए, मैं एक चीज़ पे ज़रूर बात करना चाहूँगा। आज जैसे ट्रेन वंदे भारत हो गई है, बहुत सारी ट्रेनें आ गई हैं जिनका नाम बदल दिया गया, उसकी सुविधा के बारे में बात करिए। कहते बहुत सारी सुविधाएं मिली हैं। मैं एक्चुअली मैं हमेशा सफ़र करता रहता हूं, लेकिन आप पहले अगर से 1 रुपये की भी टिकट बढ़ती थी तो मीडिया हाहाकार मचाती थी। आज अगर से आप बेसिक फेयर देखेंगे, 3rd AC का भी वो आसमान छू रहा है। और जब आप सफ़र करेंगे, आज 3rd AC स्लीपर हो गई है, स्लीपर जनरल हो गई है और 2nd AC 3rd AC हो गई है। मीन्स सुविधा के नाम सिर्फ पैसे की लूटमार है, सुविधा कुछ नहीं है। तो क्या क्या मुद्दे होने चाहिए लखनऊ पे, ये बताइए आप पहले, लखनऊ में किसका पल्ला भारी है, लखनऊ में कौन जीत रहा है? भाई मैं तो चाहूँगा कि रविदास मल्होत्रा जीते हैं, इंडिया ब्लॉक के जो प्रत्याशी हैं वो जीते हैं, क्योंकि अब 10 साल हम देख चुके हैं, अब हमें भी परिवर्तन चाहिए। 10 साल में हमने को क्या मिला है क्या नहीं मिला है हम बेहतर जानते हैं और अभी हमें परिवर्तन चाहिए। पुराना लखनऊ है, घंटा घर है, शाम के वक्त काफ़ी भीड़ होती है, लोगों का जमावड़ा रहता है। यहाँ पर चुनाव पर चर्चा भी होती है, बहुत लोगों से बात किया, लोगों ने रोज़गार के मुद्दे उठाएं, महंगाई के मुद्दे उठाएं, इसके अलावा तमाम ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर लोगों ने अपनी राय रखी। फ़िलहाल लखनऊ का मिजाज क्या है वो आपने देखा
और 20 मई को लखनऊ में मतदान होना है, उस दिन यहाँ के प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी। 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा कि आखिर इस देश में किसकी सरकार बन रही है। कैमरा पर्सन पंकज निगम के साथ कफीलुर रहमान, भारत समाचार। भाइयों और बहनों, हमारी पार्टी अमीर हो या गरीब, सबको राशन मिलेगा। हमें ही वोट दें, सिर्फ हमारी पार्टी अच्छी सर्वश्रेष्ठ है।